ये 3 सीटें जो वहाँ से निकली हैं, ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों के मन में चुभ रही हैं। एक दुकानदार के लिए, और जिसने जो है 40 साल इस कश्मीर में इतनी मिलिटेंसी रही, इतनी मिलिटेंसी में भी वो परिवार वहाँ से छोड़कर नहीं आया, वहीं पे डटा रहा, वहीं पे कारोबार करता रहा। हमारे तीनों, चाहे वो जेके पुलिस हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे सीआरपीएफ हो, उसने आतंकवादियों पर एक शिकंजा कस के रखा। और ये राष्ट्रवादी पार्टी वहाँ पर कैसे फंसा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। आज नववर्ष है और कई जगहों पर इसकी खुशियाँ मनाई जा रही हैं और कई जगह दुख का माहौल है। दुख का माहौल मैंने इसलिए कहा क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो डीडीसी चुनाव के बाद हम देखें तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। कभी ये जम्मू में पकड़े जाते हैं तो कभी ये कश्मीर में अटैक करते हैं, और अब इन्होंने एक ज्वेलर की वहाँ श्रीनगर में एक दुकान के अंदर आतंकवादियों ने घुसकर गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी। ये बड़ा दुखद समाचार है और इसके पीछे का कारण क्या है, आतंकवादियों की मंशा आखिर है कि क्या, क्योंकि 26 जनवरी भी आ रही है और इस तरह की हत्याओं को अंजाम देने का मकसद क्या है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अजय वैद, जो स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय सचिव हैं, स्वर्णकार संघ के। इनसे चर्चा करेंगे और भाजपा के सीनियर नेता भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और एक बहुत, क्योंकि ज़्यादातर तो पूरे देश के अंदर माहौल जो है खुशियों का है, नया साल आया है और कोविड-19 की वजह से पिछला साल जो हमने बिताया है तो वो उसमें काफ़ी परेशानियां लोगों को रही और उम्मीद थी कि इस साल जो है कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप लोगों के लिए ये दुखद समाचार जब आया तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल 31 दिसंबर था जी, जो पूरा देश जो है इस साल के लास्ट दिन जो है अपने परिवार के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन थी कि रात 9 बजे के बाद कर्फ्यू लगेगा, कोई बाहर ना निकले, हुड़दंगबाजी ना करे। उसके उपरांत सभी अपने लोगों ने एक अपने घर में एक अच्छा माहौल बनाया था, जब परिवार के साथ बैठकर खाना खाएंगे और इस जो साल के लास्ट दिन को एंजॉय करेंगे और आने वाले नए साल को जो है खुशियों के साथ मनाएंगे। लेकिन एक बहुत ही कायराना हरकत की है कश्मीर में। हमारे जो भाई, हमारे साथी और स्वर्णकार संघ में लगभग 40 साल से वो कश्मीर में रह रहे थे, अपना व्यापार कर रहे थे, सतपाल निश्चल जी, जिनकी कल मिलिटेंटों ने बहुत ही कायराना तरीके से जो है उनकी दुकान पे घुसकर उनको 8 रोंद गोलियां मारी उन्होंने, जो 3 गोलियां उनकी छाती पे लगी, जिससे उनकी उसी समय मौत हो गई। वो शहीद हो गए, उनकी डेथ हो गई। ये सतपाल जी के 3 बेटे परिवार के साथ बहुत खुश रहते थे और जो अपना कश्मीर का जो पुराना इलाका है जिसमें उनकी दुकान थी, जिसको कि शहीद गली कहते हैं, वहाँ पर एक बड़ी मस्जिद है जी, बड़ी मस्जिद के साथ जो सुनारों का एक बाज़ार है वहाँ पर, तो उस बाज़ार में ये अपना कार्य करते थे और कश्मीर की पास कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी में वो रहते थे और काफ़ी वर्षों से ये किराए पे रहे। फिर इन्होंने एक किसी का जो मकान है किसी के नाम पर लेकर वहाँ पर ये अपना परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन मिलिटेंटों के जो आतंकवादी गुट है जो वहाँ पर सक्रिय हुआ है, टीआरएफ, जो लश्कर तोयबा का ही समर्थित एक आतंकवादी ग्रुप है जी, जिसने कल इनकी दुकान पर घुसकर एक व्यापारी को, एक दुकानदार को, मैं दीपक जी बात करूंगा कि जब से मिलिटेंसी हुई है 89 के बाद, 89 के बाद आज लगभग 35 वर्षों के पश्चात जो है ये पहली हत्या जो है मिलिटेंसी माइग्रेशन, कश्मीरी माइग्रेंटों जो वहाँ से, जो कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन करके आए हैं, उनके बाद अगर कोई हत्या हुई है तो ये किसी व्यापारी की पहली बार हत्या हुई है। इसका कोई मकसद या कोई उद्देश्य आपको समझ आया? देखिए, इसका उद्देश्य, मैं पॉलिटिकल लाइन में भी हूँ तो मैं इसका उद्देश्य ये निकलता है कि हमारे जो अभी कुछ दिनों पहले जो डीडीसी के चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जो पहली बार चुनाव हुए इस प्रदेश को यूटी बनने के बाद, यहाँ पर जो चुनाव हुए जी, इस चुनाव में बढ़ चढ़कर, जम्मू में तो चुनाव बहुत अच्छे ढंग से निकले, बहुत अच्छे तरीके, और जम्मू में चुनाव हमेशा से अच्छे तरीके से होते हैं। कश्मीर में एक आतंकवादी ग्रुप और अलगाववादियों की एक गाइडलाइन रहती है कि बायकॉट, आप वोट नहीं डालेंगे और आप इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हो, और चाहे अभी ये डीडीसी के जो चुनाव हैं
इसमें इन्होंने वहाँ पर हमेशा से गाइडलाइनें रहती हैं। 370 ये आप देखिए कि ये व्यापारी की और एक दुकानदार जो पुराना वहाँ पर हिंदू दुकानदार वहाँ पर अपना बिजनेस करता था, और उसका जो तालमेल कश्मीरी भाई जो हैं हमारे वहाँ पर जो मुस्लिम भाई हैं उनके साथ बहुत अच्छा था। उनके परिवारों में इनका आना जाना और उनके घरों में जो है इनके शादियों समारोह में कोई त्योहारों में इनका बहुत अच्छा जो वहाँ पर एक वातावरण बना था। ये अमृतसर से 40 साल पहले वहाँ पर आकर जो ये रहे। अच्छा, ये अमृतसर के रहने ये पिछले अमृतसर से रहते थे और वहाँ पर ये कश्मीर में 40 साल पहले जाकर जो है इन्होंने पहले दुकान ली वहाँ पर और वहाँ पर अपना जो है कार्य करते थे। 35 और 370 टूटने के बाद ये जो डीडीसी के चुनाव और कश्मीर में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की निकलनी, एक हिंदू जो पार्टी जिसको ये कहते हैं उसकी सीटें वहाँ पर निकलनी और उन्हीं के गढ़ में निकलनी जो अलगाववादियों का गढ़ है, जिसमें जो है इंजीनियर वो अपना एजाज हुसैन जी ने सीट निकाली और एक महिला ने निकाली और उसके बाद वो भी एजाज जी हैं जिन्होंने सीट निकाली। ये 3 सीटें जो वहाँ से निकली हैं ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों के मन में चुभ रही थी। ये आतंकवादियों को ये चुभ रहा है कि ये एक हिंदू पार्टी या राष्ट्रवादी पार्टी है, ये कैसे यहाँ पर अपने पांव पसार? बिल्कुल, ये राष्ट्रवादी पार्टी वहाँ पर कैसे पसार रही है। आतंकवादियों का हमारे जो इंटेलिजेंस फोर्स है, जो हमारे तीनों, चाहे वो जेके पुलिस हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे सीआरपीएफ हो, उसने आतंकवादियों पर एक शिकंजा कस के रखा है जी। अब ये आतंकवादियों को जो इनके आका हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ये इनको आदेश दे रहे हैं कि आप जो है 90 से पहले की स्थिति कश्मीर में लाइए। 90 से पहले की जब वहाँ के क्या होता था कि जो गैर हिंदू कश्मीर में नहीं रहेगा जी, गैर मुस्लिम कश्मीर में नहीं रहेगा, जो हिंदू है उसको वहां से पलायन करना पड़ेगा। आप इस चीज को जोड़िए ना, क्योंकि इन्होंने ये जो, अब मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, जो सत्यपाल निश्चल जी जो हैं इन्होंने वहां पर कश्मीर में रहते हुए, क्योंकि काफी वर्षों से कार्य कर रहे थे, तो थोड़ी सी इन्होंने जमीन जो है किसी के अगर नाम पर ली थी, तो इन्होंने वहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो निकला है जम्मू कश्मीर का वो बनाया इन्होंने जब वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिया उसकी चर्चा वहां पर चलनी शुरू हो गई और इनके मन में जो अलगाववादी हैं, जो आतंकवादी सोच रखते हैं, उनके मन में एक सवाल पनपने लगा, क्योंकि वो हर एक, चाहे कोई हिंदू वहां पर व्यापारी है, चाहे वो पांडी का काम करता है, चाहे वो बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है, उनके मन में यही रहता है कि ये आरएसएस आ गई है, ये कश्मीर में हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये आरएसएस है। तो एक आरएसएस को टारगेट बनाना, एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी को टारगेट बनाना और उसी के जो अकॉर्डिंग जो है, ये जो कल हमारा व्यापारी को, जो बहुत ही शरीफ आदमी था और बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो हम जो हैं कभी भी हमारा कश्मीर में जाना होता था तो हम भी इस पुरानी मार्केट में, जहाँ चरस गली है, शहीदगंज है, और जहाँ पर ये सारी मार्केट में हम घूमते थे तो सभी के पास बैठते थे, गपशप लगाते थे। तो वो बेचारे बहुत ही अच्छे और शरीफ आदमी थे, सभी लोगों के साथ उनका तालमेल था, सभी लोगों के साथ उनका बैठना उठना था, और इस जो सुंदर माहौल में उनकी जो हत्या करना, कहीं ना कहीं हिंदुओं को कश्मीर से फिर से एक बार भगाने की जो साजिश पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी कर रहे हैं, ये उनका जो पाकिस्तानियों का ये जो सोच है, इसको जो है वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उसको कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या लगता है, जो आतंकवादी हैं कोई लोकल आतंकवादी तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो तो काफ़ी सतर्क हैं, और पिछले अगर आप पूरा 2020 देखेंगे उठाकर तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, और उनमें वो डर भी है कि ये हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी इस तरह की हरकतें, इस तरह की वारदातों को अंजाम दे देना, इससे पहले भी हमने देखा कि सरपंचों की हत्या कर दी गई वहाँ पर, तो ये कैसे कामयाब हो रहे हैं? कहीं आपको लगता है कुछ हमारी एजेंसीज समझने में कोई कहीं भूल कर रही है, कोई लोकल ही लोग आतंकवादी हैं और वो ये सारे काम कर रहे हैं? देखिए, एजेंसी हमारी बहुत सतर्क है, लेकिन ये कुछ लोकल सपोर्ट भी है। जो इसका सीसीटीवी फुटेज उस मार्केट का, उस दुकान का जो निकला है, उस फुटेज में क्लियर है कि कुछ जो 2-3 लोग हैं वो 2-3 दिनों से उस इलाके की रैकी कर रहे थे और उनकी दुकान का, उनका समय देख रहे थे, आने का जाने का, उस चीज़ की जो वो रैकी कर रहे थे। उस रैकी के ही
और शायद उनको जो है पहले भी कोई धमकी भरा मैसेज जो उधर उनके मन में ऐसा था, तो वो जो आतंकवादी हैं उसकी रैकी करके जो लोकल सपोर्ट के बिना ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। फिर गायब भी हो जाते हैं, दिखते भी नहीं। फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये आतंकवादी ही हो, अगर ये सिर्फ आतंकवादी, तो आप देखिए आतंकवादी अभी जब जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इतनी सतर्क है कि आतंकवादी वारदात करते हैं उसके चंद घंटों में ही जो उनको जो है हलाक कर दिया जाता है, उन आतंकवादियों को मार दिया जाता है। लेकिन ये जो एक अगर कोई, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो लगी हुई है, उन्होंने कहा है कि हम इसको चंद घंटों में ही इसका जो है इसका पता करके और उन आतंकवादियों का सफाया करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति देश के लिए, देश के व्यापारी वर्ग के लिए, एक दुकानदार के लिए, और जिसने जो है 40 साल इस कश्मीर में इतनी मिलिटेंसी रही, इतनी मिलिटेंसी में भी वो परिवार वहाँ से छोड़कर नहीं आया, वहीं पे डटा रहा, वहीं पे कारोबार करता रहा। और देखिए अभी बर्फ़ का माहौल है, अभी कश्मीर में जो है चिल्ले कलान जो 40 दिन रहता है, तो वहाँ जो है हम जो पानी है नल का पानी उसको भी वो जमा देता है। इतनी सर्दी में भी वो उसको छोड़कर अपने जो है गृह नगर अमृतसर में नहीं गए, पंजाब में नहीं गए। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो इश्यूज हो रहे हैं, ये जो आतंकवादी हैं, मैं सरकार से ये मांग करूंगा, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करूंगा और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे, सिन्हा साहब, उनसे ये मांग करूंगा और अपनी पार्टी के भी समक्ष ये मांग रखूंगा कि जो वहाँ पर व्यापारी है, खास करके जो हमारे हिंदू वर्ग के जो वहाँ लोग जो काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, बिल्कुल जो राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, उसमें अगर वहाँ पर 1000 दुकानें हैं तो 300 वहाँ पर जो हमारे जो हैं राष्ट्रवादी सोच के जो यूपी, बिहार, पंजाब और जम्मू कश्मीर से वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। मैं सिर्फ सुनारों की बात कर रहा हूँ, तो और तो बहुत है, कपड़े वाले हैं, बर्तन वाले हैं, साड़ी वाले हैं, शॉल वाले हैं। तो इन सब की जो है सुरक्षा सरकार जो है उनको सुरक्षा मुहैया कराए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे। और क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा ना होते आतंकवादियों का जो दिल और हाथ ये दोनों खुल जाएं, तो जिससे जो है हमारे ये एक बहुत बड़ी क्षति उस परिवार को हुई है, निश्चल परिवार के साथ मैं पूरे राष्ट्रीय सचिव होने के नाते बहुत ही दुख जाहिर करता हूँ। बहुत ही दुख है, आज हमने कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया। आज पूरे बाज़ार में यहाँ पर लड़ियाँ लगती हैं, यहाँ पर नए साल के ऊपर यहाँ जो है पटाखे वगैरह का प्रोग्राम हम शाम को करते हैं यहाँ पर सभी दुकानदार, तो सब ने आज जो है हमारे इस दुख में, उनके परिवार के इस दुख में सम्मिलित होकर इस जो आज ये खुशी का जो वातावरण जहाँ बनना था, हम उनके जो गम उनके परिवार को हुआ है उसमें हम उनके साथ हैं। और हमेशा सरकार को ये फिर से हम एक बार मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार वहाँ पर जो अल्पसंख्यक वहाँ पर रह रहा है उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ जो है वो सोचें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो हम भी अपने चैनल की तरफ से उनके परिवार को हम भी दुख जाहिर करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन सरकार को ये समझना होगा इनकी मंशाओं को, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रवादी लोगों को कश्मीर के अंदर से खदेड़ कर या उनके अंदर वापस से डर पैदा करने का प्रयास जो है आतंकवादियों की तरफ से किया जा रहा है। अब वो अपनी मंशाओं में कामयाब ना हो, इसके लिए एक प्रॉपर बंदोबस्त करने होंगे ताकि राष्ट्रवादी सोच जो है वो पनप सके और कश्मीर के लोग भी खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।